अभी तक की सबसे बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। इस खत ने सब कुछ खोल के रख दिया है। इस खत ने वो हकाइक सामने लाए हैं जो हकाइक आज तक इस कौम से छुपाए गए। कौम को इन हकाइक का इल्म है, लेकिन ये सब कहते रहे कि ये सब झूठ है। आज इनके अपने जजेस इंसाफ मांगने लगे। आज इनके अपने जजेस इंसाफ मांगने लगे। आज मुंसिफ इंसाफ मांगने लगा। आपको बताते हैं इस खत में क्या लिखा है। आपको डिटेल से बताएंगे कि इस खत में किस जज ने क्या कहा। खत में अदालती अमूर और एजेंसियों की मदाखलत का जिक्र किया गया है। यह खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने लिखा। ये 6 जजेस हैं जिन्होंने ये खत लिखा। पहले तो इन 6 जजेस को सलाम पेश करना चाहिए कि इन्होंने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। इससे पहले आपको पता है धांधली के हवाले से रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद नहीं पता वो कहां पर हैं, लेकिन अब जजेस भी सामने आ गए हैं। पहले रावलपिंडी के कमिश्नर सामने आए, उसके बाद उन्हें गायब कर दिया जाता है, उसके बाद आज जजेस सामने आए हैं। मैं आपको खत पढ़ के सुनाऊंगा। खत में लिखा क्या गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानब से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखे गए खत की तफसीलात ये हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने केसेस में इंटेलिजेंस अदारों की मुदाखलत के हवाले से अपने तहफुजात का अजहार किया है और इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फरूक को गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान लिखे गए खतूत को भी शामिल किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ ट्रायल वाइट केस से जजेस की राय में इख्तिलाफात का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने ट्रायल वाइट केस काबिल समात करार दिया, जबकि केस नाकाबिल करार देने वाले जजों पर ISI की जानब से रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए बेहद प्रेशर डाला गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखा गया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने ISI के DGC से बात की है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी सिलसिला नहीं रुका। यह खत में लिखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने अपने खत में मजीद लिखा कि 3 मई को मातहत अदालतों के इंस्पेक्शन जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मातहत अदलिया के जजों को धमकाया डराया जा रहा है और एक एडिशनल सेशन जज को डराने के लिए इसके घर ग्रेनेड फेंका गया। मुतल्लिका एडिशनल सेशन जज को बुलाकर तस्दीक की गई और फिर उसे OSD बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया और बाद अज़ां वापस पंजाब भेज दिया गया। 2023 की सरगर्मियों में हाई कोर्ट के एक जज अपनी ऑफिशियल रहायशगाह मुंतकिल हुए। दीवार की एक लाइट उतारते हुए मालूम हुआ कि उनके ड्राइंग रूम में खुफिया वीडियो कैमरा लगाया गया है और उसमें ड्राइंग रूम की वीडियो और ऑडियोज रिकॉर्ड की गई, कहीं भेजी जाती रहीं। ऐसा ही एक खुफिया कैमरा मास्टर बेडरूम में भी लगाया गया। USB से मिलने वाली जज और इसकी फैमिली की प्राइवेट वीडियोस हाई कोर्ट के जजों की मौजूदगी में चलाकर तस्दीक की गई। मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्म में लाया गया, लेकिन यह तयन नहीं किया जा सका कि वो सिस्टम किसने इंस्टॉल किया। आप अंदाजा लगाएं, ये जजेस हाथ लिख रहे हैं कि उनके बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए गए, उनके बेडरूम के अंदर ऑडियो रिकॉर्डर लगाए गए। मजीद इंकशाफात सुने, मजीद जो जजेस ने लिखा। जजेस लिखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने हाथ में मजीद लिखा है कि मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को यूनिफॉर्म पहने लोगों ने अगवा किया, तशद्दुद किया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने पर मजबूर किया, जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके और मीडिया पर मुहिम चलवाकर इस्तीफा देने के लिए प्रेशर डाला। पहले जज कहते हैं कि उनके कमरे के अंदर वीडियो रिकॉर्डर लगाया गया, ऑडियो रिकॉर्डर लगाया गया। दूसरे जज कहते हैं कि उनके बहनोई को अगवा किया गया, करंट लगाई गई और उसके अलावा उन्हें धमकाया गया, उसके अलावा उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जज के खिलाफ मीडिया मुहिम चलाने का कहा गया।
खत में एक और जगह लिखा है कि एक जज के साले को आईएसआई ने अगवा किया, बिजली के झटके दिए, इकबाली बयान के लिए प्रेशर डाला और मीडिया पर इस जज के खिलाफ मुहिम चलवाई कि वो इस्तीफा दे दें। जज के बेडरूम, ड्राइंग रूम में खुफिया कैमरों की शिकायत जब चीफ जस्टिस आमिर फरूक को लगाई गई तो तहकीकात नहीं हुई। ये जजेस ने अपने तहफुजात का और जो इनके साथ किया गया, ये चीफ जस्टिस आमिर फरूक को आगाह किया, लेकिन चीफ साहब ने कुछ नहीं किया। और ये जो सब इन जजेस के साथ किया गया, इस चीज का उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बताया, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने अपने हद में लिखा कि 10 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो खत लिखकर मुतालबा किया कि अदालती कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तुहीने अदालत की कार्रवाई करके यकीनी बनाया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव या इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत के बगैर अपने फराइज सर अंजाम दे रही है, लेकिन कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। ये इस खत में लिखा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इन जजेस के साथ क्या किया गया। आजम स्वाति जब चीखते हुए, रोते हुए ये कहते रहे कि उनके बेडरूम में कैमरा लगाया गया, उनकी प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड की गई और उन्होंने कहा कि उनकी जवान बेटी को वो वीडियो सेंड की गई, तो बहुत मजाक उड़ाया गया। तब इन जजेस ने एक्शन नहीं लिया। अरशद शरीफ शहीद की मां रोकर इंसाफ मांगती रही, तब इन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज बात अपने गढ़ तक पहुंची है। आज 6 जजेस इकट्ठे हो गए हैं। हम फिर भी दुआ करते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे ये अपील की है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। आज मुंसिफ खुद इंसाफ मांग रहा है। तरीके इंसाफ की लीडरशिप पर किए गए जितने भी मुजालम हैं, जितने भी फैसले हैं, जितने भी ट्रायल्स हैं, आज ये सब देखने के बाद उनकी क्या औकात रह गई है। क्या अब इन 6 जजेस के साथ कमिश्नर लियाकत चट्टे वाला हाल होगा? काजी साहब, सारी कौम अब आपकी तरफ देख रही है। आपने इंसाफ करना है, आपने तयन करना है कि किसने इनके साथ इस तरह किया। उन्होंने अपने हद में मेंशन किया है कि किसने इनके साथ इस तरह किया। क्या कटहरे में ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये देखा जाएगा। उसके अलावा अभी सोशल मीडिया पर हर जगह ये चल रहा है। इमरान खान ने अडियाला जेल में बैठकर क्या खूब कहा था कि ये अदालतें मुझे क्या इंसाफ देंगी, ये खुद कैद हैं। आज तमाम चीजें सामने आ गई हैं और ये तमाम चीजों को देखते हुए आज पता चला है कि ये अदालतें मुझे क्या इंसाफ देंगी, ये खुद कैद में है। मियां अली अशफाक जो सीनियर वकील हैं, वो लिखते हैं जुडिशरी की तरफ से पहला रिएक्शन आ गया है, मजीद भी सामने आने को है। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में भी जजेस सामने आने को हैं। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुआ, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी इस तरह होता रहा, ये आम अदालतों में भी इस तरह होता रहा। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज शाहिद जमील खान ने भी इस्तीफा दिया और उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने इस्तीफा में ये मेंशन किया कि आज वो इस्तीफा इस वजह से जमा करवा रहे हैं कि वो आजादाना फैसले नहीं कर पा रहे। सहाफी इमरान भट्टी लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन के अरकान भी सामने आकर हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सब इस मुल्क में चल रहा है। इस मुल्क में जुल्म सितम का एक बाजार गर्म है। लेकिन आज ये जो 6 जजेस सामने आए हैं, इन्होंने आके बता दिया है और इन्होंने आके ये सबूत दिया है और इन्होंने आकर ये जुडिशल काउंसिल को हाथ लिखा है कि हमारे साथ ये किया गया है। अब सोचें आम आवाम के साथ क्या कुछ किया होगा, आम आवाम ने कितना जुल्म सहा होगा। लेकिन वो लोग जिन्हें ये आम लोग समझते हैं, उन हास लोगों ने इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलकर अपना फैसला सुना दिया। अब हम सब पाकिस्तानियों को इन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो स्टेप लिया है ये बहुत दिलेराना फैसला है। इन्होंने हिम्मत दिखाई है और इन्होंने एक बहुत अरसे के बाद 2023 में ये खत लिखे गए हैं और उन्होंने बहुत अरसे के बाद हिम्मत दिखाई है। अब पाकिस्तान की कौम को,
पाकिस्तान के वकला को इनके साथ खड़े होना चाहिए। हामिद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फरूक के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब जस्टिस आमिर फरूक को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखते हैं क्या वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से करने जा रही है और इस हद ने तमाम मामले को और इस हद ने बहुत से लोगों को उलझा के रख दिया है, क्योंकि ये हद हकीकत सामने लेकर आया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो भी आपको दिखाएंगे, और कल जो अदालत के बाहर के मनाजर होंगे वो भी आपको दिखाएंगे, और जो अदालत के अंदर की कार्रवाई होगी वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।